Hello guys, hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. तो आज हम करने वाले हैं जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था लास्ट वीडियो में कि हम स्टार्ट करेंगे डीके गोयल में से आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स। तो वी आर स्टार्टिंग विद डीके गोयल बैक एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 हम जो है लेने वाले हैं आज। बट कुछ जो क्वेश्चंस है उसमें कुछ जो बुक्स हैं उसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होगा, जो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं, लेने वाले हैं। बट जो नया एडिशन लेटेस्ट मेरे पास है फॉर द एग्जामिनेशन 24-25 एडिशन, उसमें ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लेंगे। मैं अभी स्क्रीन आपके सामने शेयर करूंगी जिसमें कि आप क्वेश्चन देखेंगे। फिर हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। मैं मान के चलूंगी इसको डीके गोयल का। तो जिसमें की स्टेटमेंट रहेगी एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। यस, तो दिस इज आवर क्वेश्चन। तो ये है आपका क्वेश्चन। So just a second, I'll show you question. X and Y are partners sharing profits in the ratio of 2:1, and the under mentioned trial balance was extracted from their books as at 31st March 2024. So what they are saying next कि हमें क्या करना है। तो ये स्टार्टिंग है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स की बैक एक्सरसाइज ऑफ डीके गोयल, राइट। तो डीके गोयल की जो बुक है उसका ये सेकंड क्वेश्चन है, बट आपके जो बुक्स होंगे उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है। सो चेक इट अकॉर्डिंगली। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या बोला है, एक्स की कैपिटल दे दी। जस्ट लेट मी अंडर मार्क, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम। एक्स की कैपिटल दे दी उन्होंने। ट्रायल बैलेंस इज गिवन, राइट। तो आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस का जो कैपिटल के बैलेंस है हम क्रेडिट साइड पे लिखते हैं, राइट। तो ये हमने एक्स का जो कैपिटल है 3,20,000 वो दिखा दिया। वाई का कैपिटल उन्होंने दिया है 2,40,000। एक्स की ड्रॉइंग, वाई की ड्रॉइंग्स डेबिट साइड पे हम लिखते हैं 40,000, 32,000। एंड स्टॉक ऑन 1st April, दिस मीन्स this is the opening stock, right? This is the opening stock. Why this is opening stock? Because date is mentioned 1st April, right? तो अप्रैल के स्टार्टिंग में मतलब आपका क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो ये ओपनिंग स्टॉक दे दिया आपको 45,200। एंड परचेजेस एंड सेल्स, परचेज आपको पता है आप डेबिट पे लिखते हो, सेल्स आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे लिखते हो। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 1,50,000, 52,000 एंड क्रेडिटर्स 48,000। बिल्डिंग दे हैव गिवन अस ऑफ 6 lakh। कैश इन हैंड 5,900। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता है लायबिलिटी होती है, आप क्रेडिट साइड पे लिखते हो। सैलरीज टू स्टाफ आपका खर्चा है डेबिट पे 74,700। रेंट आप कहाँ लेने वाले हो, 26,400, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और ये हम ये भी देख के चलेंगे अभी कि कौन जो ट्रांजैक्शन है कौन सी वो कहाँ जाने वाली है, राइट। सो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे हैव गिवन, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस दे हैव गिवन। तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी जो ट्रांजैक्शन है वो हम कहाँ लेके जाने वाले हैं। तो उन्होंने बोला क्या है हमें बनाने को। लेट्स चेक फर्स्ट कि व्हाट दे आर सेइंग कि हमें क्या क्या बनाना है, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने हैं। क्या हमें खाली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला है? नो। तो दे आर रिक्वायर्ड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्या क्या बनाना है हमें, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, एंड बैलेंस शीट भी बनाना है। सो दिस इज अ फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें आपको सब चीजें बनानी है, सब अकाउंट्स आप बना के चलोगे, वेदर इट्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और बैलेंस शीट। सब कुछ बनाने को आपको दे दिया गया है इस क्वेश्चन में। डोंट वरी, विल
make all the accounts perfectly. So फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स उन्होंने दे दी। द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31 मार्च, तो हमने अभी डिस्कस किया कि 1 अप्रैल को जो स्टॉक होगा वो आपका ओपनिंग स्टॉक होता है, एंड अगर उसने 31 मार्च दे दिया, ये 64,000 क्या है, दिस इज आर क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको पता है कहाँ जाता है, ये ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा और बैलेंस शीट में भी जाएगा। नेक्स्ट, what they are saying, charge depreciation on building at the rate of 10%। तो बिल्डिंग पे हमें 10% depreciation कैलकुलेट करके चलना है। And next, what they are saying, provide for outstanding rent 2400। तो ये हमें पता है कि जितना रेंट हमने पे कर दिया वो भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके चलेंगे, एंड इसको इसकी एडजस्टमेंट रेंट पेड जो हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, प्लस रेंट आउटस्टैंडिंग, टोटल रेंट हम कहाँ दिखाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये आउटस्टैंडिंग जो रेंट है ये आप लायबिलिटी साइड दिखाओगे बैलेंस शीट के, बिकॉज दिस इज योर लायबिलिटी, दिस इज पेएबल, राइट। So next, what they are saying, partners are entitled to interest on capital at the rate of 5%. X is entitled to a salary of 48,000 per month, right? तो आईओसी हम कहाँ दिखाते हैं, आईओसी हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और सैलरी सैलरी भी हम कहाँ दिखाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जस्ट चेकआउट कि कौन कौन से ट्रांजैक्शन ऊपर जो ट्रायल बैलेंस गिवन है वो कहाँ जाने वाली है, उनको भी एक बार हम देख लेते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय ट्रेडिंग, बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट, राइट। सो जस्ट लेट्स चेक कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ जाने वाली है, पहले हम देख लेते हैं एक ब्रीफ में, देन विल मेक अकाउंट। सो एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल वी नो कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाएंगी। एक्स की ड्राइंग, वाई की ड्राइंग कहाँ जाएंगी, लेस होंगी कैपिटल में से, राइट। स्टॉक कहाँ जाएगा 1 अप्रैल का, ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेजेस कहाँ जाएंगी, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पे। सेल कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। डेटर्स कहाँ जाएंगे, एसेट साइड पे बैलेंस शीट की। और क्रेडिटर कहाँ जाने वाले हैं, लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की। बिल्डिंग कहाँ जाने वाली है सॉरी, बिल्डिंग कहाँ जाने वाली है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाने वाली है। कैश इन हैंड कहाँ जाने वाला है, बैलेंस शीट के एसेट साइड पे जाने वाला है। ओडी कहाँ जाने वाला है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट की। सैलरीज टू स्टाफ कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट कहाँ जाने वाला है, टोटल मिला के अभी हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कहाँ जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस कहाँ जाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो नाउ विल मेक आवर trading account. So we are starting with our trading account. Just, yeah. So I have opened the whiteboard. So we are starting. We are starting with the trading account. So एक हम अकाउंट बना लेते हैं। जस्ट तो ये हम बनाने वाले हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। तो हम इसे अभी बना के चलेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, तो ये है आपकी क्रेडिट साइड, दिस इज आवर डेबिट साइड। पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करना। आपको सब जो आपके फंडामेंटल्स हैं क्लास 11-12 के सभी क्लियर होंगे, क्योंकि ये बेस है हमारा अकाउंटिंग का, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना। तो ट्रेडिंग अकाउंट हमने स्टार्ट किया बनाना। ऊपर आप लिखोगे ट्रेडिंग अकाउंट। होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अदरवाइज आप डीके गोयल
का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो चेकआउट कर सकते हो, जो कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1, राइट। तो दिस इज आर डेबिट साइड। फॉर्मेट जो है अकाउंट के आप प्रॉपर बनाने वाले हो। So this is amount, or you can write rupees. This is particulars column, and this is also particulars column. This is column of amount. So क्या क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? क्या आता है? टू ओपनिंग स्टॉक। फॉर्मेट तो याद होगा, आई होप आपको क्लास 11th में किया है ये ट्रेडिंग अकाउंट। टू ओपनिंग स्टॉक लेने वाले हैं, टू परचेजेस लेने वाले हैं, नेट ऑफ करके। अगर परचेज रिटर्न गिवन है तो वो आप लेस करके दिखाने वाले हो, राइट। बाय क्या लेने वाले हो? बाय सेल्स एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक। और अगर कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं क्वेश्चन में तो वो भी हम डेबिट करके दिखाते हैं। और अगर सेल्स रिटर्न रहती है तो वो भी आप सेल्स में से लेस करके दिखाओगे, बट ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। दैट्स वाई हम यही लिखेंगे जो गिवन है। तो हम देख लेते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारा क्या गिवन था। ओपनिंग स्टॉक हमारा गिवन था, क्वेश्चन मेरे सामने है। ओपनिंग स्टॉक हमारा गिवन था 4500, सॉरी 45,200। और परचेजेस है आपकी 8,68,000 एंड सेल्स वी हैव 12,45,000 and closing stock we have 64,000, right? तो अब टोटल देखने वाले हो, जैसा कि आपको दिख रहा है क्रेडिट साइड इज बिगर, लुकिंग बिगर। तो इसका टोटल आप करोगे कितना आ जाएगा? 12,45,000 प्लस 64,000 एंड यू विल गेट 13,09,000। तो राइट बोथ साइड्स 13,09,000, और इसमें से आप कम करने वाले हो 45,200 एंड 8,68,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट वुड बी दिस टोटल माइनस दिस, तो ये आ जाएगा आपका 3,95,800, राइट। तो यू अंडरस्टूड वेल, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। यही ग्रॉस प्रॉफिट को हम लेके जाएंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक फॉर्मेट बना लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक फॉर्मेट हमने बना लिया, सेम एज ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फॉर्मेट। उसी को ट्रेडिंग अकाउंट को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट में, बट मैंने अलग बना दिया है यहाँ पे। तो अगेन particulars amount this is our credit side, this is our debit side। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया ये हम लेके जाएंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो ये आप कहां से लेके आए? ट्रेडिंग अकाउंट से। अभी हमने कैलकुलेट किया कितना? 3,95,800, 3,95,800। तो इसमें हमने क्वेश्चन में देखा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस जो है, हम जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सारे कहाँ लेते हैं? सॉरी ऊपर मैंने लिखा नहीं, ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम कहाँ लेके चलते हैं? वी राइट ऑल द इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड वी राइट ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस व्हिच आर directly related to our manufacturing. We write those expenses in our trading account, and we write all the indirect expenses of the firm, of the company, in profit and loss account, in the debit side of profit and loss account. So expenses क्या है हमारा? two salaries to staff। मतलब हम सैलरीज जो स्टाफ को देनी है वो आपको दिया है 74,700। और टू रेंट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है
26,400, इट मीन्स दिस इज द पेड रेंट। बट एक एडजस्टमेंट आपको नीचे गिवन है ट्रायल बैलेंस के, जिसमें उन्होंने बोला है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है 2400 का, तो वो हम ऐड करके चलेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग रेंट। होप आपको एडजस्टमेंट्स क्लियर होंगी कि क्यों हमने ये किया, राइट। तो 2400 ये हमने क्यों किया, क्योंकि खर्चा जो है, एक्सपेंस जो है इसी साल का है। तो वेदर यू हैव पेड दैट expense you have incurred, means suppose we are talking about rent, whether you have paid the rent or whether it's payable, you will write the total amount of expense in profit and loss account of that year, right? तो इसको टोटल कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 28,800, राइट। आप साइड बाय साइड इसको करोगे अपने आप और स्टेटमेंट अपने सामने रखोगे, राइट। नेक्स्ट वी हैव टू advertisement expense. Advertisement expense is given 5,000 and two traveling expenses. Traveling expenses आपको कितने गिवन है 31,300, ठीक है। और डेप्रिसिएशन उसने बोला है कि आप 10% लेके चलने वाले हो, तो डेप्रिसिएशन 10%, हाउ मच, डेप्रिसिएशन आप लेके चलने वाले हो 10%। तो बिल्डिंग कितने की गिवन है हमें, बिल्डिंग इज 6 lakhs, ओके। तो 6 lakh into 10/100, तो पूरे साल का आप डेप्रिसिएशन लेके चल रहे हो, दैट इज 10% ऑफ 6 lakh, दैट इज 60,000, राइट। तो 60,000 हमने डेप्रिसिएशन लिख लिया, ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिख लिया, और कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे पास अभी नहीं है, तो विल बैलेंस दिस अकाउंट। तो राइट टोटल both sides 3,95,800 and 3,95,800। तो अभी आपका नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, 3,95,800 में से आप जो अमाउंट है वो लेस करके चलने वाले हो, दिस वन एंड एडवर्टाइजमेंट, ट्रैवलिंग, डेप्रिसिएशन। तो नेट प्रॉफिट कितना आपके पास आता है वो आप कैलकुलेट करते जाओगे विद मी, राइट। 1,96,000। साथ के साथ आप आंसर भी चेक करते जाओगे कि वेदर इट्स ओके और नॉट। तो ये हमने दो अकाउंट हमारे बना लिए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द थर्ड अकाउंट, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, जो कि पार्टनरशिप फंडामेंटल या पार्टनरशिप अकाउंटिंग का मेन अकाउंट है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आप अकाउंट जो है बनाने वाले हो, हर एक चीज आप लिखने वाले हो, डेबिट, क्रेडिट, एवरीथिंग। तो डेबिट ऊपर आप लिख दोगे क्या है ये, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, right? This is the credit side, this is amount, and this is again column of particulars, and this is again column of particulars. तो अब हम क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट जो है कहाँ से लाते हैं, नेट प्रॉफिट हम लाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो कि हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को, राइट। तो हमने कैलकुलेट किया नेट प्रॉफिट, दिस वन 1,96,000। तो इसको ले जाओ, आप ट्रांसफर करोगे इन द क्रेडिट साइड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, 1,96,000। अब आप एप्रोप्रिएशंस करने वाले हो, जो कि पार्टनर्स को आप देने वाले हो, राइट। तो पार्टनर्स को आप क्या क्या देने वाले हो, उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक्स को सैलरी देनी है, आईओसी देना है। तो पहले हम आईओसी लिख लेते हैं 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स का कितना रहने वाला है और वाई का कितना रहने वाला है। तो एक्स की कैपिटल गिवन है हमें 3,20,000। उस पे 5% उन्होंने बोला है कि आप आईओसी देने वाले हो, दैट बिकम्स 16,000, राइट। वाई की कैपिटल कितनी गिवन है 2,40,000। उस पे आप 5% कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा 12,000, राइट। टोटल कितना आ जाता है हमारे पास 28,000। और एक्स को सैलरी कितनी देनी है हमने 2x सैलरी, दैट इज गिवन 48,000, राइट। 48,000 पर एनम। और इसके बाद आई थिंक और हमारे पास कुछ भी अप्रोप्रिएशन गिवन नहीं है, तो यू विल राइट टोटल ऑफ बिगर साइड 1,96,000 बोथ साइड्स। और उसमें से आप लेस करने वाले हो 28,000 48,000। तो आपके पास कितना जो प्रॉफिट है बचता है, जो कि आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में, तो वो है हमारे पास 1,20,000। तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। एक्स को कितना जाने वाला है एक्स के कैपिटल अकाउंट में, और वाई के कैपिटल अकाउंट में रेशो हमारे पास है 2:1। आई कैलकुलेट हियर, जस्ट आई मैं इसको इरेज कर दूंगी बाद में। 1,20,000 रेशो है हमारे पास 2:1, तो 2/3 एंड 1,20,000 इंटू 1/3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 80,000, और ये आ जाएगा हमारे पास 40,000। सो राइट हियर 80,000 एंड 40,000, राइट। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। ओ सॉरी 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 सॉरी। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया था, सॉरी वो इरेज हो गया। तो वो हमारा कंप्लीट हो गया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। तो इसके बाद हम बनाने वाले हैं हमारी बैलेंस शीट, राइट। तो बैलेंस शीट हम बना लेते हैं। बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट आप अच्छे से बनाने वाले हो। बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे आप, तो दिस इज आवर बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड बनाओगे इधर, एंड दिस इज आवर एसेट साइड। तो यहाँ आप लिखने वाले हो लायबिलिटीज, हेयर अमाउंट एंड हेयर एसेट्स। ऊपर आप लिखने वाले हो बैलेंस शीट, एंड हेयर ऑल्सो अमाउंट। तो स्टार्ट करने वाले हैं हम कैपिटल से। कैपिटल्स कितनी कितनी गिवन है हमारे पास, एक्स की कितनी गिवन है, एक्स की कैपिटल दैट इज 3,20,000। और उसमें आपको पता है कि जो हमारे पास आईओसी आता है या सैलरी हम देते हैं, वो हम ऐड करते हैं कैपिटल में, और ड्राइंग्स जो है हम लेस कर देते हैं। तो लेस ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमारी कितनी है 40,000, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप ऐड करने वाले हो। एंड आईओसी कितना है हमारे पास, कितना दिया हमने 16,000, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिया। और ऐड करने वाले हो आप सैलरी, जो कि हमने दी 48,000 एक्स को। और ऐड करने वाले हो आप जो नेट प्रॉफिट का शेयर आपने दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में, दैट इज 80,000। तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाती है टोटल 4,24,000, राइट। अब ऐसे ही हम वाई की जो कैपिटल है वो लिखेंगे। वाई की कैपिटल कितनी है हमारे पास, दैट इज अबाउट 2,40,000, 2,40,000। और ऐड सॉरी लेस करने वाले हो आप ड्राइंग्स। ड्राइंग्स वाई की कितनी है हमारे पास 32,000 की। और ऐड करने वाले हो अगेन आप आईओसी वाई का, जो कि है हमारे पास 12,000 हमने दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और ऐड करेंगे इसका जो शेयर आया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जो कि था हमारा 40,000।
इसका टोटल करके हमारे पास कितना आ जाता है 2,60,000, 2,60,000। तो आगे हमें एक और जो है फॉर्मेट थोड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने बैंक ओवरड्राफ्ट लिखना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखनी है। तो पहले एसेट साइड का इधर लिख लेते हैं। जो जो गिवन है हमारे पास, कैश इन हैंड गिवन है हमारे पास, दैट इज क्वेश्चन में आप देखो 5,900। डेटर्स गिवन है हमारे पास, जब हमने बोला था कि डेटर्स हम लेने वाले हैं एसेट साइड पे 1,52,000। क्लोजिंग स्टॉक जो कि एडजस्टमेंट में गिवन था आपको, हमने बोला था कि क्लोजिंग स्टॉक को आप ट्रेडिंग अकाउंट में भी लेने वाले हो और बैलेंस शीट में भी लेने वाले हो, दैट इज 64,000। और बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की थी 6 लाख की, उस पे हमने 10% का डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि आप लेस करके चलने वाले हो, बुक वैल्यू आप रिकॉर्ड करोगे। तो दैट इज अबाउट 5,40,000। तो अब हम थोड़ा जो हमारा लाइबिलिटी साइड का बचा है वो भी हम देख लेते हैं कि उसको आप कैसे करने वाले हो। तो एक छोटा सा फॉर्मेट हम और बना लेते हैं बैलेंस शीट का, राइट। तो अब आप क्या करने वाले हो, हमारा जो लाइबिलिटी साइड का 2-3 आइटम्स बची हैं ट्रांजेक्शन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। उसमें हमारा बचा है बैंक ओवरड्राफ्ट, जो कि गिवन था आपका कितने का, बैंक ओवरड्राफ्ट that is about 27,500. So bank overdraft 27,500। और आउटस्टैंडिंग ग्रांट था, जब हमने बोला था कि इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आप ऐड करके चलने वाले हो और आप लाइबिलिटी साइड पे भी दिखाने वाले हो, राइट। तो कितना था वो 2,400 का, 2,400 आप लाइबिलिटी साइड पे दिखाने वाले हो। और क्रेडिटर्स गिवन थे, क्रेडिटर्स कितने गिवन थे 48,000 के। तो अगर आप टोटल करते हो अब एसेट साइड का और लाइबिलिटी साइड का, वो आ जाता है आपका 7,61,900 एंड 7,61,900। होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ डी के गोयल। तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियोस में सीक्वेंस में ऑर्डर में देखने वाले हैं हर एक वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड एंड काइंडली आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आपके लिए आने वाले सारे वीडियोस अच्छे अच्छे लेके आ पाऊँ, आपके लिए और हार्ड वर्क कर पाऊँ। तो काइंडली सपोर्ट, ओके, एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।